भारत अब तक 24 बार विभाजित हो चुका है, यानी भारत से 24 देश अलग हो चुके हैं। 24 देशों के साथ भारत अखंड भारत था। तब क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जबकि अभी क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह आप देख रहे हैं, ईरान और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। हिंदू कुश पर्वत की मौजूदगी इसका मजबूत प्रमाण है। अंग्रेजों ने 1919 में अफगानिस्तान को भारत से अलग किया। अगला नाम है नेपाल का। नेपाल भी पहले भारत का हिस्सा था। देवी सीता का जन्म मिथिला यानी नेपाल में हुआ और मौर्य समाज का भी नेपाल हिस्सा रहा है। 1904 में नेपाल अलग देश बन गया था। तिब्बत देखिए, भूटान और तिब्बत भी कभी भारत में शामिल थे। 1907 से दोनों देश अलग हिस्सा बने। म्यांमार भी पहले भारत में ही था, भारत का हिस्सा था। म्यांमार का नाम बर्मा या ब्रह्म देश था। 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड भी भारत में हुआ करते थे। कंबोडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम भी भारत का हिस्सा थे। इन देशों में भारतीय संस्कृति की गहरी छाप आज भी है। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन ने इन देशों पर कब्जा किया। श्रीलंका भी एक वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था। रामायण काल में इसका नाम रावण से जुड़ा। रावण वध के बाद श्रीलंका भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान तो 1947 तक ही भारत का हिस्सा था और इसी तरह बांग्लादेश का मूल भी भारत ही है। ये अब देख रहे हैं, ये है असल भारत। ईरान से लेकर उधर आप देख रहे हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और कंबोडिया तक, तिब्बत से लेकर पाकिस्तान तक ये भारत का हिस्सा था। ये था अखंड भारत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर देश की राजधानी और एनसीआर से जुड़ी है कि 40 लाख की कार में आए और गमला चोरी करके ले गए। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये गाड़ी जो खड़ी देख रहे हैं ये 40 लाख रुपए की है। और ये जो गमले चुराते देख रहे हैं 40-40 रुपए के, ये गमले चुरा कर ये साहब चश्मा लगाए और गमले चुरा कर अपनी गाड़ी में रखवा रहे हैं। इन्हें इल्म भी नहीं था कि इनका कोई वीडियो बना रहा है। इन्हें लग रहा है बेशक गाड़ी महंगी खरीद ली हो लेकिन ये हरकत तो कर सकते हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये देखिए जरा, महंगी गाड़ी जिसमें गमले उठा उठा कर रख रहे हैं। इन्हें अंदाजा भी नहीं था ये कैमरे में कैद हो रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि 40 लाख रुपए की गाड़ी लेकर 40-40 रुपए के गमले रखवा रहे हैं गाड़ी में। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन यह हरकत इन्हें भारी पड़ी, इनकी गिरफ्तारी हो गई, अरेस्ट कर लिए गए गमला चोरी के मामले में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और गमले भी बरामद हो गए, यानी पकड़े भी गए, गमले भी बरामद हो गए। एसएचओ के दफ्तर के बाहर ये गमले रखे हुए हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सज्जन है ये और क्या सूझा इनको चोरी करने का, जो पूरी गाड़ी लेकर चले गए और चोरी करते पकड़े गए। हरियाणा के गुरुग्राम में फूलों के गमले चोरी हो गए। वीआईपी नंबर वाली लग्जरी कार से ये चोर आए थे। कार सवार दोनों चोर नेशनल हाईवे 48 से दरअसल ये गुजर रहे थे और इनकी नजर गमलों में गई, लालच आ गई। सड़क किनारे रखे सुंदर गमले देखकर एक ने कार की डिग्गी खोली और दूसरे को पकड़ाते रहे गमले। दूसरे ने छांट छांट कर अच्छे गमले उठा लिए सारे। गमलों को एक एक कर डिग्गी में भी रख लिया और चोरी की घटना का किसी ने वीडियो भी बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। हरियाणा पुलिस को टैग किया गया वीडियो में। ये देखिए, महंगी गाड़ी में कोई गमले उठा ले गया। नगर निगम ने थाने में केस दर्ज कराया। उसके बाद वीडियो में कार का नंबर भी दिख रहा था। चोरी की लग्जरी कार का वीआईपी नंबर था। कार का नंबर था HR20AV00006। कार हरियाणा के हिसार से रजिस्टर है और पुलिस ने छानबीन कर चोर की पहचान कर ली। गांधीनगर से मनमोहन यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी के पास से चोरी के 15 गमले भी बरामद हो गए हैं। पुलिस ने लग्जरी कार को कब्जे में ले लिया और दूसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। सोचिए, गिरफ्तार मनमोहन ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली से गुरुग्राम लौट रहा था और गमले अच्छे लग रहे थे इसलिए चोरी कर लिए। अंदाजा नहीं था कि कोई वीडियो भी बना लेगा और गुरुग्राम को, अब सोचिए गमले क्यों आए थे। G20 समिट हो रही है देश में, उसको सजाने के लिए गुरुग्राम को ये गमले मंगाए गए थे। सुनिए जरा अब ये पुलिस क्या कह रही है, गुरुग्राम पुलिस। जीएमडी की तरफ से कंप्लेंट आई थी जिसपे हमने कल ही केस रजिस्टर कर दिया था और जब वीडियो फुटेज को चेक करके नंबर जो उसमें आया उसको चेक किया गया तो उससे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं। और उनमें से जो एक एक्यूज्ड है मनमोहन, उसको कल शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया और जो चोरी हुए गमले थे वो और जो गाड़ी जो उसमें यूज की गई थी इन दोनों को सीज कर। अब मंशा तो गमले हैं, क्या मंशा हो सकती है, कोई क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन शायद सुंदर लग रहे थे। और साथ में जिनके सेकंड एक्यूज्ड है नवाब सिंह है, वो जीएमडी का ऑफिसर है। वो कहाँ पे तैनात है सर? गुड़गांव।
सर इसमें एलविश यादव का नाम आ रहा है कि एलविश यादव भी इस पूरी घटना में शामिल था। क्या एलविश यादव जो कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है वो इस गाड़ी में शामिल था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये मनमोहन है जिनकी गाड़ी है, इनका जो लड़का है उसका वो दोस्त है, तो उसने कभी इनकी गाड़ी यूज की होगी अपने यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, अदरवाइज। अब देखिए लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं। लोगों को तो अच्छा खासा मसाला मिल गया मजाक करने के लिए। लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लगता है सारा पैसा गाड़ी खरीदने में चला गया, इसलिए घर सजाने के लिए गमले चुराने पड़ रहे हैं। एक और सज्जन ने लिखा, बीवी को मनाने गया था, अब दिल्ली पुलिस को मना रहा है, गमले पर हमले नहीं चलेंगे। एक ने लिखा, एक ने लिखा, अब जेल में फूलों को पानी देंगे मनमोहन साहब। एक सज्जन ने लिखा, असली वीडियो में गाड़ी से गमले उतारे जा रहे हैं, यानी इसको रिवर्स कर दिया किसी ने, और रिवर्स कर दिया तो जैसे गमले रख रहा है, रिवर्स करने पर गमले वापस रखने के विजुअल आ गए। आइए अब तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। G20 समिट ये आप देख रहे हैं। इस समिट के लिए ये गमले लाए गए थे, जिसमें दुनिया के विदेश मंत्री आने वाले हैं। 3 देशों के विदेश मंत्री यहां आए हैं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आए, उनको दिखाने के लिए गमले रखे गए थे, उस पर भी हाथ साफ कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वैसे तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री दूसरी बार दिल्ली के बने, वैसे तीसरी बार एक बार और रह चुके। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन अब मंत्री किसे बनाएं? मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हो गया। बीजेपी कह रही है केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, केजरीवाल को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, कोई जिम्मेदारी भी उन्हें संभालनी चाहिए आगे बढ़कर। देखिए जरा, बीजेपी का कहना है केजरीवाल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। मुख्यमंत्री तो है, 2 मंत्रियों की छुट्टी के बाद भी वो बिना विभाग के हैं इस वक्त। वो ऐसे इकलौते सीएम होंगे जो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। सिसोदिया और जैन के इस्तीफे के बाद भी कोई विभाग केजरीवाल ने अपने पास नहीं रखा है। अब देखिए सच क्या है, सिसोदिया ने तो इस्तीफा दे दिया। अब सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया तो 18 विभाग उन्होंने 2 मंत्रियों में बांट दिए सिसोदिया के। कैलाश गहलोत को आप देख रहे हैं सिसोदिया के बगल में, कैलाश गहलोत को सिसोदिया के 8 विभाग सौंप दिए हैं, और अब गहलोत के पास कुल 14 विभाग हो गए, लेकिन केजरीवाल ने खुद अपने पास एक भी नहीं रखा। राजकुमार आनंद के पास 4 विभाग पहले से थे, सिसोदिया के 10 विभाग उन्हें दे दिए, तो अब इनके पास भी 14 विभाग हो गए राजकुमार आनंद के पास, खुद के पास केजरीवाल ने नहीं रखा। मंत्री, तीसरे मंत्री गोपाल राय के पास 3 विभाग हैं, और अगले मंत्री हैं इमरान हुसैन, इनके पास भी 2 विभाग हैं। केजरीवाल के पास कुछ नहीं है। अब यही सवाल कपिल मिश्रा पूछ रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप भी कुछ डिपार्टमेंट संभालिए, कब तक बिना किसी काम का मुख्यमंत्री बनकर आप बैठे रहेंगे दिल्ली में? मुख्यमंत्री के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, गोपाल राय बीमार है, वो कोई काम वैसे ही नहीं कर रहे हैं, और बाकी के बचे 3 मंत्री, उनको आपने काम दे नहीं रखा, तो एक प्रकार से बिल्कुल सरकार ठप पड़ी हुई है। यही कह रहे हैं कपिल मिश्रा। आप देखिए किसकी लॉटरी लगने वाली है, कौन मंत्री बनने वाला है। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद किसका नंबर है? ये 2 लोग। दिल्ली में सीएम समेत कुल 7 मंत्री थे अब तक। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद अब 5 बचे हैं। 2 नए मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री बनेंगे। खुद केजरीवाल ने इन दोनों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर कोई चर्चा नहीं है। सौरभ भारद्वाज मंत्री बनाए जाएंगे। भारद्वाज पहले भी मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। सौरभ भारद्वाज 3 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वो ग्रेटर कैलाश से विधायक चुने गए हैं। आतिशी को भी मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है। आतिशी कालकाजी से विधायक चुनी गई है।